हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे मधुबनी स्टाइल में फ़िश की पेंटिंग। और इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी थिक पेपर की। पेपर पे बनाएंगे ये पेंटिंग। और पेंसिल, इरेज़र, बड़ा स्केल, ब्लैक परमानेंट मार्कर, पतला परमानेंट मार्कर चाहिए आपको, वाटर कलर्स, ब्रशेस, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के साथ बनाएंगे हम एक नई पेंटिंग और इजीएस्ट वे में सिखाने की कोशिश करूँगी मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बॉर्डर बना लेंगे। तो बॉर्डर के लिए मैंने 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 0.3 सेंटीमीटर के 3 डॉट्स बनाए हैं। 3 बॉर्डर बनाएंगे हम। एक 1 सेंटीमीटर का होगा, एक 1.5 सेंटीमीटर का और 0.3 का पतला बॉर्डर। बॉर्डर लाइंस बन जाने के बाद हम बीच वाले बॉर्डर में वेव के डिज़ाइन बनाएंगे। और ऐसे पूरे बॉर्डर में बीच वाले आपको वेव्स बना लेनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेव्स ड्रॉ कर ली है मैंने। करीब 2 सेंटीमीटर का गैप रखा है। इन सारी जो हमने वेव लाइन बनाई है इनको डबल कर देना है। जितना पतला आपसे बन सके उतनी पतली डबल लाइन बनानी है आपको। अब इसके अंदर हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। ये कमल के फूल का डिज़ाइन बनाया है मैंने, लोटस, और सिर्फ 3 पेटल्स बनाने हैं। तो बहुत नीटली आप इसको ड्रॉ करिएगा। सबसे पहले पेंसिल से बनाइएगा अगर आप बिगनर हैं तो, और उसके बाद आप उसके ऊपर मार्कर चला सकते हैं। सेम बनाने के लिए ट्राई करना है। आप सेम ऊपर और नीचे पूरे में बना लीजिए। जैसे कि देखिए पूरा बॉर्डर तैयार हो चुका है। इसकी डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। अब हमें बीच की डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले अपने पेज का सेंटर निकालना है। तो लंबाई और चौड़ाई का सेंटर निकालने से बीच का एक पॉइंट आपको मिल जाता है और वहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो कंपास की हेल्प से आप ये सर्कल बना सकते हैं। इसको 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम मैंने चौड़ा रखा है, यानी कि उसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ किया। अब इसकी डबल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं। और जैसे कि मैंने कहा, जितनी पतली हो सके उतनी पतली डबल लाइन हमें ड्रॉ करनी चाहिए। अब एक और चौड़ा बॉर्डर बनाऊंगी मैं। ये करीब 1/2 सेंटीमीटर चौड़ा है। और एक और पतला बॉर्डर। दोस्तों, बहुत ध्यान से करना है ये सब आपको। बाहर भी एक पतला बॉर्डर ड्रॉ कर देंगे। अब ये सारा बॉर्डर तैयार हो चुका है। इसके अंदर हमें फिश ड्रॉ करनी है। तो मैं आपको पेंसिल से बना के दिखा रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हल्के हाथ से पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लेना है। मैं मार्कर से बना के दिखाती हूँ आपको दोस्तों, ताकि आपको सब कुछ क्लियर दिखे और शेप समझ में आ जाए। कोई
कोई भी पेंटिंग बनाते समय आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से आपको ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कोई चीज़ अच्छी ड्रॉ हो जाएगी, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। तो बहुत ध्यान से आराम से आप ड्रॉ करिए, लाइट हैंड से करिए ताकि आपका पेज ज़्यादा गंदा ना हो। और फिर उसके बाद आपको परमानेंट मार्कर चला देना है जब आपका डिज़ाइन ठीक से बन जाए। आप देख रहे हैं सर्कल के अंदर 2 फिश नज़र आ रही है आपको, और ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो मैंने तो हाथ से ड्रॉ किया है, लेकिन जो बिगनर्स हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप सेम नहीं बना पाएंगे तो आप ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल कीजिए। एक फ़िश आपने बना ली, उसको ट्रेस कर दीजिए दूसरी तरफ, तो आपको सेम डिज़ाइन मिल जाएगा फ़िश का। अभी हमें सिर्फ मेन शेप ड्रॉ करना है, अंदर की डिटेलिंग और बाकी सारा डेकोरेशन हम बाद में करेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमें दूसरी फिश भी ड्रॉ कर लेनी है सर्कल के दूसरे साइड में। सर्कल के अंदर दोनों फिश हमने ड्रॉ कर ली है। अब इसके अंदर एक डिज़ाइन भी बनाएंगे, और ये सिंपली एक सर्कल बना के उसके अंदर डॉट बनाया है मैंने। बहुत पास पास बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी दूरी पे ऐसे पूरे सर्कल के अंदर जो भी स्पेस बचा है उसमें हम ड्रॉ कर देंगे। दोस्तों बाहर के स्पेस में भी हमें फिश ड्रॉ करनी है, और आप देख रहे हैं 4 कोने हैं, इन चारों कोनों पे हम सेम फिश की डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। और सेम बनाने के लिए आप ऐसे करिएगा कि एक आपने बना लिया और उसको चारों कोनों पे ट्रेस कर दीजिए। अगर आपसे बन सकता है तो आप 4 सेम बना लीजिए, और ट्रेस करना थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ भी हम अभी केवल बाहरी शेप ड्रॉ करेंगे, अंदर की डिटेलिंग वगैरह बाद में की जाएगी। डबल लाइंस ड्रॉ करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एक फिश हमारी ड्रॉ हो चुकी है, और बिल्कुल ऐसे ही हमें चारों कोनों पे बनानी है फिश। तो आप अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ कर लीजिए, अदरवाइज ट्रेस करके सेम बना लेना है आपको। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको इसमें कुछ सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों हमने पेंटिंग के सारे मेन फीचर्स ड्रॉ कर लिए हैं, लेकिन सर्कल में डिज़ाइन अभी बाकी है, तो सर्कल के अंदर एक जैसी डिज़ाइन बनाएंगे। लंबी लंबी पेटल्स बनानी है हमें,
इस तरह से आप एक जैसी चौड़ाई वाली लंबी लंबी पेटल्स ड्रॉ कर लीजिए और इस पूरे एरिया में आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। दोस्तों ये सारे पेटल्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं सेम। अब इसके अंदर आपको बहुत ध्यान से ये डिज़ाइन बनानी है। मैं एक लाइन बना रही हूँ और उसके ऊपर एक डॉट बना रही हूँ, तो बहुत ध्यान से सारे में आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। ये देखिए मैंने इस पूरे बॉर्डर की डिटेलिंग कर ली है इस तरह से। अब दूसरा बॉर्डर बनाएंगे। इसके अंदर हमें पान के पत्ते का शेप बनाना है और सेम चौड़ाई वाले बिल्कुल एक जैसे आपको ड्रॉ करने हैं। पहले पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, उसके बाद ही आपको मार्कर चलाना है ताकि कोई गलती हो तो आप सुधार सकें। इस तरह से पूरे में आपको बना लेना है। ये देखिए मैंने पूरे में ये डिज़ाइन बना ली है। अब हम फिश की डिटेलिंग करेंगे। दोस्तों ये पेंटिंग हम कचनी स्टाइल में बना रहे हैं और अगर आप स्टाइल्स के बारे में नहीं जानते हैं मधुबनी के, तो आप मेरे वीडियोस में सर्च कर सकते हैं जिसमें मैंने मधुबनी के बारे में अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। तो कचनी स्टाइल जो है इसमें बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल नहीं होता और मोस्टली पेंटिंग ब्लैक एंड वाइट होती है। एक या दो कलर इस्तेमाल किए जाते हैं, म्यूटेड ह्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है कलर्स में। तो इस पेंटिंग में हम कलरिंग बहुत कम करेंगे और डिटेलिंग ज़्यादा करेंगे। डिज़ाइंस और शेप्स, लाइंस और पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। तो आप देखिए इस फिश में मैंने बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ की हैं। ये फिश कलर नहीं की जाएगी। बहुत ध्यान से आपको ये सारी चीज़ें पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेनी है जो भी मैं बना रही हूँ, और उसके बाद आप मार्कर चला लीजिएगा। दोस्तों आप अगर मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैंने बहुत डिटेल में मधुबनी पेंटिंग सिखाई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ। तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मधुबनी पेंटिंग सीख सकते हैं। इस तरह से पतली पतली लाइंस को बनाना ही कचनी कहा जाता है और कचनी स्टाइल्स की पेंटिंग में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे तो मधुबनी पेंटिंग के हर स्टाइल में पतली लाइंस को बनाया जाता है। ये लाइंस बहुत पास पास होनी चाहिए और जितना बारीक आपका काम होता है उतनी ही खूबसूरत आपकी पेंटिंग लगती है।
दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और इस पेंटिंग को पूरा बनाना सीख सकें। दोस्तों ठीक इसी तरह हमें दूसरी फ़िश की डिटेलिंग भी कर लेनी है और सेम डिज़ाइंस बनानी है। अब ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किए थे, इनके अंदर मैं सिर्फ एक डॉट बना रही हूँ। हमारी दोनों फ़िश तैयार हो चुकी है दोस्तों, और ये सिर्फ किसी किसी लाइन को मैं थोड़ा और डार्क और मोटा बना रही हूँ। दोस्तों इस पेंटिंग का आधा काम कंप्लीट हो चुका है और बाकी की पेंटिंग हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलूंगी आपसे अगले गुरुवार को नए वीडियो के साथ। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और क्या सीखना चाहते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ना। तो मिलेंगे गुरुवार को। टिल देन बाय।